मेरे पास एक ऐसा भी फेज था जहाँ पे पैसे नहीं थे और 3-4 महीने से शूटिंग नहीं किया था, तो मैं पैनकेक का जो मेकअप का डिब्बी था वो स्मेल करके आई टू क्राई की। Hi, this is Ravi Kishan. Subscribe to Siddharth Kanan's YouTube channel right now. दो रवि, एक किशन, एक दुबे, और दोनों कांड में माहिर, पर कांड करते हैं पर उसके साथ साथ बहुत प्यार बांटते हैं सब लोग। पहले सहलाओ रवि किशन के क्यूट क्यूट दाढ़ी को। सर मेरे साइड से सहलाइए ऐसे ऐसे करके, प्लीज प्लीज। All right. Okay, Siddharth, for you. Yes, I will. हाँ। पर एक चीज बताओ रवि किशन, तुम्हारे साथ जिंदगी में 3 कांड जो हुए हैं और तुम बोलना चाहते हो सही वाले कांड जो भी हुए हैं मुझे बताओ, जो जिंदगी को तुम्हारा डिफाइन करता है। भाई देखो, मेरे साथ एक बहुत बड़ा कांड हुआ है। मेरे साथ तो अनगिनत कांड हुए, अनगिनत कौन पीपल चीटेड मी, बिट्रेड मी, लूटेड मी। मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है, लेकिन हाँ, उसमें एक बैंक ने किया था मेरे साथ, अभी तक वो मेरे पैसे वहां पर हैं। एक बिल्डर ने किया मेरे साथ, और ऐसे अनगिनत कुछ दोस्त रहे हैं, उन्होंने भी किया, और कुछ स्ट्रेंजर्स लोगों ने भी किया। तो क्या बात है, ये तो मेरी जिंदगी की दास्तान आप सुना रहे हो भाई साहब। पर रवि तुम भी बताओ यार, तुम्हारी भी कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट टर्न्स हैं। लोग बोलते हैं कि रवि दुबे बड़ा सीधा एफेबल लड़का है, पर सुना है तुम्हारी भी जिंदगी में बहुत जबरदस्त वाट लगी है 2-3 बार। बताओ ताकि लोग इंस्पायर्ड होए कि भाई आज भी रवि दुबे बैठ के अच्छे अच्छे काम कर रहा है डिस्पाइट गेटिंग द वाट इन हिज लाइफ। तो जैसा रवि भैया ने कहा ना कि जब कोई आपको छलता है या कोई आपको कॉन करता है या कोई समवन हु टेक्स यू फॉर अ राइड, वो हमेशा कोई बड़ी सीख आपको सिखा करके जाता है। तो कई दफा डेफिनेटली यू शुड फाइट अगेंस्ट व्हाट्स रॉन्ग इन योर लाइफ, बट आल्सो एट द सेम टाइम एक दूसरा नजरिया भी है उसको देखने का। वो ये है कि आप ट्यूशन जाते हैं कुछ सीखने के लिए और उसकी फीस देते हैं आप, तो कई बार लोग जो है छोटी फीस लेके आपको बड़े नुकसान से बचा देते हैं। जब आपके हाथ में वो स्किल सेट आ जाता है तो उसके बाद फिर कोई आपको फिर से वो गलती नहीं आप करेंगे और कोई आपको nobody will be able to take you for a ride again, at least not like that। क्या बात है यार, मैंने दोनों लोगों ने इतना सीखा है लाइफ में, हम सब ने एक साथ सीखा हुआ। मुझे बताओ, ये जो रूथलेस पुलिस इंस्पेक्टर का किरदार जो निभा रहे हैं रवि किशन साहब, रवि किशन रियल लाइफ में इतने रूथलेस हैं, जब कोई उनके साथ पंगे लेता है, उनको माने निचोड़ने की कोशिश करता है, रिवेंज लेते हैं रवि, या फिर सीधे साधे यार ठीक है यार बजा के चले गए चलता है? नहीं सिद्धार्थ, देखो, सीधा तो जीवन में ये तो नहीं होना चाहिए कि आपको अगर कोई आपकी बाउंड्री क्रॉस करता है तो देन डेफिनेटली आप अपना एक स्टांस तो सब लोग लेते हैं, नहीं तो आप इतनी लंबी यात्रा लाइफ की कर ही नहीं पाते, लोग आपको कच्चा चबा गए होते। तो डेफिनेटली जहां पर स्टांस लेना है, जहां अपना एक फियर दिखाना है, मेरी आंखें बड़ी काम करती है और मेरा आवाज और मेरा शरीर, तो उससे काफी काम हो जाता है। तो नो नॉनसेंस इंसान हूं मैं, सब लोग जानते हैं, इंडस्ट्री में भी, ऑफ इंडस्ट्री भी जो लोग मिल रहे हैं यहाँ, सबको पता है कि ये वाहियात चीजों में या वाहियात शब्दों के साथ या आदमी के साथ आप टैकल नहीं कर सकते या बच के नहीं जा सकते। तो सिद्धार्थ, थोड़ा सा तो मैं रहता हूँ, और ये जो पुलिस ऑफिसर है एसीपी तेजराज, इसकी सिद्धार्थ सुंदरता ये है कि मैं पूरा थैंक्स कहूंगा अपने डायरेक्टर को, जिन्होंने जब सुनाया मुझे, मैं आई वाज वेटिंग फॉर दिस कैरेक्टर की बहुत समय से मैं कुछ नया करूं, तो ये एक एलिगेटर के रूप में आपको दिखाई देगा ये। और ये है तो कॉप, लेकिन सोचता है क्रिमिनल की तरह, और उसको ईगो हर्ट हो जाता है कि मत्स्या चीज क्या है, ये मत्स्या कौन है जिसने, जो हाथ ही नहीं लग रहा है। उसने नटवरलाल के किस्से सुने थे, उसने चाल शुभराज के किस्से सुने थे, तो मत्स्या उसके लाइफ में उसकी 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 स्लीप को उड़ा देता है। वो कई रातें सोता नहीं, उसको ट्रेस करता है। मत्स्या उससे हमेशा एक कदम आता है, एक कदम आगे होता है, कैच मी इफ यू कैन। तो बहुत इंटरेस्टिंग है सिद्धार्थ ये शो, और ऐसे शो बहुत कम बनते हैं, ऐसे शो बहुत कम देखने मिलते हैं। तो मतलब बहुत सीरियस नोट पे एक बहुत शानदार शो लेके हम दोनों आ रहे हैं, और ये मतलब जितना इसका क्रेज हुआ, आई वाज इन गोरखपुर और पीपल वर आस्किंग कि कमाल। तो यस, यू हैव टू सिद्धार्थ, डेफिनेटली तुम भी वॉच करो। आई नो यू आर वेरी बिजी मैन, 25-30 इंटरव्यू करते हो महीने में, सबसे डिमांड में हो तुम दिन में। आजकल। सर रवि भैया दिन में 25-30 करता है सर। हाँ 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 हाँ। पर मुझे बताओ रवि, एक जबरदस्त लाइन है, ठीक है, पैसा मेरी मंजिल नहीं सिर्फ एक जरिया है। 2 चीजें पूछूंगा एंड आई वांट एनेक्डोट्स फ्रॉम यू मेरे भाई, स्टार्टिंग विद दुबे।
ऐसा कभी हुआ है कि करियर में, अभी तो तुम बहुत पैसा कमा रहे हो, प्रोड्यूसर हो वगैरह वगैरह, एक दौर था जहां पे बिल्कुल पैसा नहीं था और उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ा, और कभी तुमने वाहियात काम किया है, मन ही मन में मालूम है कि ये घटिया काम है, मुझे नहीं करना चाहिए था, और तुमने किया पैसे की वजह से? पहले सवाल का जवाब हाँ है और दूसरे सवाल का जवाब ना है। तो पहले सवाल का जवाब इसलिए हाँ है, हाँ, जब पैसा नहीं होता था तो डेफिनेटली एक एक फेज ऐसा, आई थिंक टू बिगिन विद आई वाज अ वेरी स्पेंडथ्रिफ्ट चाइल्ड, यू नो, व्हेन माय फादर वाज सेंडिंग मी मनी एंड आई वाज स्टडीइंग हियर इन मुंबई, तो मैं दोनों हाथों से पैसे लुटाता था। कभी उस पैसे के लिए और उनकी मेहनत के लिए मेरे दिल में कोई एम्पैथी या कोई वो चीज नहीं थी। लेकिन अचानक एक फेज आया लाइफ में जहां मुझे बहुत सारी इंट्रोस्पेक्शन हुई और बहुत सारी रियलाइजेशन अपने बारे में हुई। आई वेंट वेरी स्पिरिचुअल इन माय लाइफ एंड आई रियलाइज्ड कि जो आदमी अपनी जिम्मेदारी अपने ही कंधों पे नहीं ले सकता, वो आदमी किसी काम का नहीं, वो आदमी आदमी है ही नहीं। So from that day onwards, I did not never took money from my father. उस फेज में मैं काम बहुत कम करता था। शुरुआती दिन थे करियर के। तो एक मुझे याद है मेरे पहले चेक के जो 10,000 रुपए मेरे पास आए थे, उसके बाद मैंने कभी ना पापा से पैसे लिए ना कभी पापा को जबरदस्ती पैसे देने दिए। तो वो 10,000 रुपए तो हवा हो गए तुरंत ही, पहले ही 10 दिन के अंदर उनसे कुछ घर वालों के लिए अपनी खुशी में, एक्साइटमेंट में खरीद लिया। उसके बाद अब खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। लेकिन ऐसा होता है ना कि जब आपकी नीयत अच्छी होती है तो कुदरत भी आपका बहुत साथ देती है। तो आई रिमेंबर कि एट दैट टाइम इवन दो देयर वाज नॉट अ सिंगल पेनी इन द पॉकेट, आई वाज लिविंग लाइक अ किंग, बिकॉज मेरे आसपास मेरे चाहने वाले बहुत लोग थे, मेरे जान पहचान वाले बहुत लोग थे। जो दिवाली होती थी तो कोई मिठाइयाँ घर पे देके चला जाता, तो मेरा घर मिठाइयों से भर जाता था। मैं दिन में 3 टाइम मिठाइयाँ खा रहा होता था, जहाँ एक जलेबी खरीदने के पैसे नहीं होते। वहीं ईद होती थी तो कोई खाना लेकर के आ जाता था घर पे, बिरयानी लेकर के आ जाता। वैसे जाकर के चिकन और रोटी खरीदने के पैसे नहीं थे या दाल चावल खरीदने के पैसे नहीं थे, मगर घर बैठे बिरयानी खा रहा था। सो जब नियत अच्छी होती है और शिद्दत होती है तो कुदरत साथ देती है। ये बात मेरी आप बीती बात है। तो इसलिए पैसा वो जरिया ही हो सकता है, वो मंजिल हो ही नहीं सकती। मंजिल तो ये सारे रिश्ते होते हैं जो आप बनाते हैं लाइफ में। दिल छू लिया भाई ने यार। इसी बात पे तीनों एक ग्रुप हग करते हैं। आओ ऐसे करो भाइयों, आ रहा हो भाई, ग्रुप हग है ये। क्या बात है, दिल छू लिया। यही मैं जानता हूं, मैं रवि किशन भाई को कितने सालों से जानता हूं भाई। आपके अचीवमेंट्स जानते हैं, भोजपुरी सुपरस्टार, रियलिटी टीवी स्टार, फिल्म स्टार, वन ऑफ इंडियाज फाइनेस्ट एक्टर्स। आज आप देश के कल्याण के लिए क्या क्या कर रहे हो रवि भाई। पर बताओ, जितने जो यंग लोग हैं आपको सुन रहे हैं, कभी आपके पास भी ऐसा सिचुएशन था जहां खाना खाने के वांदे थे, फिल्म्स फेल हो रही थी, काम नहीं मिल रहा था, ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? हाँ सिद्धार्थ, मेरे तो किस्से बहुत कमाल कमाल के। मेरे पास एक ऐसा भी फेज था जहाँ पे पैसे नहीं थे और 3-4 महीने से शूटिंग नहीं किया था। तो मैं पैनकेक का जो मेकअप का डिब्बी था वो स्मेल करके आई टू क्राई कि कब मुझे मेकअप वापस लगेगा। बिकॉज मुझे जब प्रोड्यूसर बुलाते थे कि पैसा, उस टाइम पे 90s की बात है, जब पैसा चाहिए या काम चाहिए, तो मैं बोलता था काम तो बोला, फिर पैसा नहीं मिलेगा। तो मैं 10-12 साल तो बिगर पैसे के काम किया हूँ। बिकॉज मुझे सीखना था, मुझे जुनून था, मुझे एक्टिंग का पैशन है। मैंने मेरे साथ ऐसे अनगिनत किस्से हैं। मतलब सिद्धार्थ, एक लंबा शो बनाना होगा जहाँ पे मेरे साथ लोगों ने काम करा के भी पैसे नहीं दिए हैं। और वो हंगर को भी जानता हूँ। वो बरसात में किसी के ऑफिस के बाहर कई घंटे इंतजार भी, और वो प्रोड्यूसर भूल गया कि मुझे उसने बाहर खड़ा किया है, और वो जब वो बंद करके जाने लगा, अरे तुम खड़े रह गए, तो बोला नहीं आपने बुलाया नहीं। तो ऐसे बहुत कमाल कमाल के, लेकिन वो बहुत सुंदर एक्सपीरियंस रहा। मुझे उसने कहीं भी मेरे अंदर कोई रिवेंज या कहीं दुख या किसी के लिए श्राप या कर्स ये नहीं निकला कि अरे यार ये इसका बर्बाद हो जाए। मैं उसको एक जर्नी का हिस्सा माना, ठीक है यार, भूल गया। अगले दिन, बिकॉज सबसे अच्छी रही बात की, मैं अगले दिन जैसे सूर्य देवता देख लेता था, और मैं कल के पास्ट के पेन को मेरे पास वो मेमोरी लॉस का एक प्रॉब्लम है। मैं भूल जाता था कि अरे ऐसे आदमी ने ये किया। तो सिद्धार्थ, लाइफ बहुत सुंदर है यार। मतलब वो सारी चीजें बहुत अच्छी हुआ है। वो स्ट्रगल के दिन भी बहुत सुंदर थे, ये दिन भी बहुत सुंदर है। तो ये कमाल की चीज जिंदगी सिखाती है आपको यार। जब भी मैं सुनता हूं रवि दुबे के बारे में, सरगुन के बारे में, लोग कहते हैं यार क्या कपल है, मोहब्बत ही मोहब्बत, रोमियो जूलियट, ये सब वर्ड्स आ जाते हैं। पर ये बताओ जनरली रवि, कि हमेशा हमेशा क्या सिर्फ खुशियां ही रही हैं, क्या उतार चढ़ाव आपके रिलेशनशिप्स में भी आए हैं, और उसको आप लोगों ने कैसे संभाला और आगे बढ़े? रिलेशनशिप में टचवुड मैंने लाइफ में बहुत जगह उतार चढ़ाव देखे हैं, मगर रिलेशनशिप में कभी उतार चढ़ाव नहीं देखे। मी एंड सरगुन आर अ टीम इन आवर पर्सनल लाइफ एंड इन आवर प्रोफेशनल लाइफ एज वेल। जो आप
ने एक बात कही कि रवि सरगुन ऐसे हैं वैसे हैं, ये बहुत बात मुझे सुनने को मिलती है. Some people say that a legacy to have is that we empowered each other, and by the virtue of that we are able to inspire people around us as well. That's the kind of legacy that me and Sargun want to have. And हम बस एक दूसरे का हाथ पकड़ करके रोज कम से कम एक कदम आगे बढ़े, उतना भी हमारे लिए बहुत. She is the spine on my back. She is you know, the electricity, the fire in my belly, the electricity in my veins, whatever you may call it. You know, so she keeps me just kind of wanting more from life, but in a very, very good way, in a very, very positive, ambitious way. And she keeps me, you know, really, really grounded as well, and encourages me to touch the sky. So क्या बात है सर. रवि भाई, मेरे लिए, रवि किशन भाई, दुबे साहब के लिए बोलियो अंगार. ये अंगार है भाई. पर यू नो, ये एक कदम की बात बोल रहे हैं रवि किशन भाई साहब. ये अभी भी हाल ही में 8000 किलोमीटर दुबे साहब ट्रैवल किए अपनी मोहतरमा को हैप्पी बर्थडे विश करने के लिए. समझ रहे हैं आप? Yeah, he can do. ये सब मैडनेस है इनमें. He was shooting and वो लंदन में थी. इनके किस्से, इनके लव के किस्से मैंने सेट पे, आउटडोर पे भी सुने. इनका मैडनेस भी सुना कि कैसे शूटिंग का सेट भी संभालना, प्रोडक्शन भी संभालना, एक दूसरे को पैम्पर करके. वो शी सुपरस्टार इन पंजाबी फिल्म. ही इज सच अ बिग स्टार इन टेलीविजन एंड नाउ वेब इंडस्ट्री. सो उसमें और अपना वो फाइनेंस को भी देखना, इसको भी देखना. दोनों यंग है. मतलब ये काबिले तारीफ है. बहुत सारे कपल को सीखना चाहिए. तो वो सारे कपल्स डिवोर्सेस से या पर्सनल फाइट से बचेंगे कि एक दूसरे को कैसे इंकरेज करके एक दूसरे की क्रिएटिविटी को आगे बढ़ाना. ये सीख है. रवि दुबे और शर्गुन को अगर पढ़ लें तो बहुत सारे लोगों के आम जिंदगी में बहुत सारी खुशियां आ सकती हैं. अगर देखा जाए, जब मैं बिग बॉस देखता हूं अभी, या तो लोग एक दूसरे को मार पीटते हैं या गालियां बकते हैं. रवि किशन जैसा माइका लाल आज तक पैदा नहीं हुआ यार. हुआ ही नहीं. मैं बता रहा हूँ, इनके जैसा तो कोई दूसरा है ही नहीं. बाय गॉड कह रहा हूं, मेरी जवानी गटर में चले जाए अगर मैं झूठ बोल रहा हूं कि भाई ऐसा इंसान नहीं. एक पंचलाइन, जिंदगी झंडवा फिर भी झंडवा, आज तक लोगों को याद है. रवि किशन, आपके जर्नी में बहुत सारे चीजें. एक जमाने में लोग कहते थे यार मनोज तिवारी भोजपुरी सुपरस्टार और रवि किशन के बीच में पंगे, ये वो ऑल दैट. अभी आप लोग भाई लोग हो, एक दूसरे को चुम्मी देते हो, परफ्यूम एक दूसरे पे लगाते हो, क्या होता है? या बिकॉज ही इज माय नेबर नाउ. अभी मैं जहां से तुमसे बात कर रहा हूँ, बगल के रोड से ही उनका घर है. ही इज आल्सो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम दिल्ली. हम लोग का बहुत अच्छा, बहुत सुंदर संबंध है. एक होता है ना, एक समय होता है व्हेन जब दोनों कॉम्पिटिटर थे और एक उस इंडस्ट्री में कि दोनों की फिल्में चलें, दोनों के पास प्रोड्यूसर रहे, दोनों का ब्लॉकबस्टर की टिकटें और दोनों की हिट्स रहे, दोनों एक होता है. और अगल बगल के लोग भी चढ़ा के रखते हैं. तो उनके भी साथ के लोग सब ऐसे थे, वो चढ़ा के रखते थे, उनको ऐसा लगता था. बट आज मैं उनको बोलता भी हूँ कि यार मैं तुम्हारा सीनियर रहा हूँ, मैं कभी तुम्हारा बुरा तो चाहूंगा नहीं. इंडस्ट्री के लिए मैंने काम किया था. आई वांटेड कि तुम आओ और ग्रो करें इंडस्ट्री. मैं इंडस्ट्री का सीनियर हूँ, मैंने इंडस्ट्री की रचना रची थी, तो मैं तुम्हारा कभी बुरा सोचता. आज ही रियलाइजेस टुडे, आज ही इज आल्सो इन अ वेरी बिग पोजीशन. सो आज जब इंसान सब कुछ पा लेता है तो फिर सब उसको पास्ट की चीजें एक हंसते हैं. आज हम दोनों हंसते भी हैं. अरे किशन साहब, आप यहाँ भी जाते हैं, आप प्यारी बांटते हैं, आप इतने अडोरेबल है. अगर ये इंटरव्यू फेस टू फेस होता, मैं आपके गोदी में बैठ के ये इंटरव्यू करता. तुम पागल हो, तुम कुछ भी कर. तुम्हारा इंटरव्यू आना मतलब आदमी, मैं तो बोला गॉड अब क्या होगा. मैं एकदम मतलब समझ रहा हूँ, एक अलग स्टांस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यू नो, एक विंटर तुम आगे पूरा ऐसा खोल के किताब ही टुक मी बैक 15 साल पहले का, यू नो. दैट्स सिद्धार्थ करण.